की आखिरी आर का राज। आखिर वो कौन से भारत माँ की दुलारे थी जो लौटेंगे इस कहानी का अंत करने? किस तरह RRR का कौरमा पहुंचाएगी दिल्ली शहर? आगामी फिल्म RRR के चर्चे जहां टॉलीवुड से बॉलीवुड तक हैं, साउथ के नॉर्थ तक है, जो वही हैदराबाद से दिल्ली शहर भी तब भी पहुंच चुके हैं। वैसे फिल्म RRR करने वाले बाकी सभी फिल्मों का बड़ा पैर, क्योंकि फिल्म का डायरेक्शन का बीड़ा जो उठाया है बाहुबली SS राजामौली ने। आपको संक्षिप्त के बता दें कि आगामी फिल्म RRR 16 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए तय की जा चुकी है। फिल्म में आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि मुख्य किरदार कौन होने वाले हैं। यह भी बताते चलें कि ये जो अभिनेताओं की टोली है ना, उसके नेटवर्थ आपको सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी दो ऐसे स्वतंत्र सेनानियों की है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सर नहीं झुकाया। एक को पेट से बांधकर गोलियों से भूनकर मौत की घात उतारा, तो एक के साथ फरेब करके उसे मौत की नींद सुला दिया। दोनों ही शूरवीर दक्षिण भारत में रहने वाले थे और दोनों एक निम्न वर्ग से वास्तव रखते थे। हम बात कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की, जहां राजू का किरदार रामचरण निभाते नजर आएंगे और भीम के किरदार में जूनियर NTR दिखाई देंगे। दोनों ही डायरेक्टर के चेहरे हैं और आपको बता दें जूनियर NTR का नेटवर्थ जहां $60 मिलियन है, यानी करीबन 440 करोड़, तो वहीं रामचरण का नेटवर्थ $145 मिलियन है। लेकिन रुको जरा, सबर करो। अजय देवगन के 30 मिलियन और आलिया भट्ट के $10 मिलियन में से इस नेट में शामिल हमें तभी को जमेगा रंग जमेगा जब मिलेंगे बैठे 4 भारत के रईस अभिनेता। वहीं भारत डायरेक्टर किसी एक्टर से कम है क्या? उनके भी नेटवर्थ 8 मिलियन है, यानी कुल मिलाकर हुए कितने हुए? अच्छा, जितने भी हुए हमें उससे क्या, हमने आपको ये बता दिया ना कि आखिर कौन है इस फिल्म के मुख्य किरदार। फिल्म की कहानी भी हमने आपको बता ही दी थी, लेकिन क्या आप हमें अपनी फिल्म के दूसरे चैप्टर के बारे में बताया? जी हाँ, आपको ये क्या लगा राजामौली इतने महंगे किरदारों के साथ मिलाएंगे तो क्या इस फिल्म को निपटा देंगे की फिल्म से? तो ध्यान से सुनिए कि फिल्म का दूसरा भाग आने वाला है जिसका नाम है R4 या फिर कहें RRRR। जहां इस फिल्म का नाम है राइज रॉर रिवॉल्ट, तो फिल्म के अगले भाग का क्या नाम होगा? राइज रॉर रिवॉल्ट एंड रिवेंज। जी हाँ, फिल्म R4 का खुलासा आज हमने कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे R3 की अधूरी कहानी R4 की इस वीडियो में। तो देवियों और सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। आपको ये तो पता चल ही गया कि RRR 1900 के दशक से कहानी होगी। यह भी पता चल गया होगा कि कहानी जो है पेट्रियोटिज्म और अंग्रेजों के अपने हक की लड़ाई की होगी। लेकिन एक अहम पॉइंट तो आज हम उठाने जा रहे हैं, वो है कि यह फिल्म में दिखाए गए दोनों देश प्रेमी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का जीवन काल कब शुरू हुआ और कब खत्म, और इस दौरान फिल्म में कौन से दूसरे मूवमेंट लड़े गए और उनके अलावा दूसरे कौन से स्वतंत्र सेनानियों थे जो इतिहास में हमें दिए। तो बात आ दें कि राजू ने जहां ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी 1922 में पॉडू जो है एग्रीकल्चर पर प्रतिबंध के चलते, तो कोमाराम ने 1928 से 1940 तक गुरिल्ला वॉर जारी रखी। फिल्म RRR की एंडिंग में जहां दोनों साथ आकर ब्रिटिश के खिलाफ एक आखिरी युद्ध की घोषणा करते हैं, तो फिल्म में अगले भाग में आपको कुछ नए और अहम चेहरे दिखाई देंगे। उसी समय की बात करें तो जब देश आजादी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था, तो विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया, जिसकी तैयारी काफी समय पहले से चोरी छुपे या फिर कहें मौके पर खुलेआम भी चल रही थी। इसी बीच जो है तंगुट्री प्रकाशम पंतुलू ने में भी अपने जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। भारत में लखनऊ सिंधी के बाद नियमित रूप से कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन के बाद लेना शुरू किया गया। अक्टूबर 1921 में सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे। मद्रास में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र जो हमारे आंध्र केसरी था, जैसे आंध्र का शेर के रूप में भी जाना जाता था। वहीं आपको बता दें कि फिल्म का आखिरी भाग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको भी फिल्म में कई सारे नामचीन स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देंगे, जिनमें से एक है चंद्रशेखर आजाद। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के बाद आजादी अधिक आक्रामक हो गए थे। उनकी जो मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने उसे राम प्रसाद बिस्मिल में मिलाया गया, जिन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिबेलियन जो है एसोसिएशन का गठन किया था। इसी समय 1999 में रॉल्ड एक्ट भी जारी किया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली में मोर्चा निकालने गए और इन्हीं मोर्चा में कई सेनानियों ने स्वीकृति दी गई। इसी मोर्चे में कई जो है प्लान्स प्रदर्शित हुए दिखाई दिए, लेकिन दिल्ली अब दूर नहीं दोस्तों। इतना सब कुछ हुआ 1920 के दशक के आसपास और अब इतने सारे देश के लाल एक दूसरे के रूबरू होंगे, तो यकीनन अंग्रेजों की शामत तो आएगी ही, और हो सकता है कि देश की आजादी के पहलू भी जो हमारे राजामौली हैं हम सबको दिखाएं। इतना ही नहीं, सिर्फ सोचिए इन शूरवीरों ने अपनी जान गंवाई थी देश की आजादी के लिए। कैसा होता अगर उनको अपना ये सपना जीते जी देखने को मिलता। देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म में कौन से सेनानी हमें देखने को मिलेंगे, कितने का फिल्म में जिक्र होगा और भारत के इतिहास में कौन से दौर हमें इतने बड़े डायरेक्टर के लेंस से देखने को मिल सकता है। आप इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर को डायरेक्टर राजामौली के फिल्म में देखना पसंद करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।